आम से अंडों को बनाएंगे आज इतना खास के हर निवाले पर सुबहान अल्लाह कहने को दिल करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी अंडों की एक खास रेसिपी, वो भी सादा से घर के मसालों के साथ, बहुत सारी ग्रेवी के साथ डिलीशियस अंडों की मुनफरिद सी रेसिपी आप सभी के घर वालों को बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। अगवानी अंडे कोरमे की रेसिपी मैं आज आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए फिर सुपर इजी डिलीशियस टेस्टी अगवानी अंडे कोरमे को बनाना स्टार्ट करते हैं। अगवानी अंडा कोरमा बनाने के लिए पहले इसकी ग्रेवी में ऐड करने के लिए हरे मसाले का पेस्ट बना के रेडी करेंगे। एक पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। साथ ही इसमें 2 मीडियम साइज की रफली स्लाइस की हुई प्याज शामिल करेंगे। प्याज को ज़्यादा बारीक मत काटिएगा, थोड़ा मोटा ही रखिएगा। बारीक काटेंगे तो प्याज जल्दी से फ्राई हो जाएगी। इस रेसिपी के लिए प्याज को हमने गोल्डन फ्राई या फिर ब्राउन नहीं करना है, बस 2 से 3 मिनट ही प्याज को हमने पकाना है कि प्याज का कच्चापन निकल जाए, ये ट्रांसल्यूसेंट हो जाए। 2 से 3 मिनट लगेंगे प्याज का कलर चेंज होने में। अब प्याज में शामिल करेंगे 11 से 12 पील किए हुए बादाम। बादामों को गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए भिगो के रख दें, इससे बादाम का छिलका सॉफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से इसका छिलका इजीली उतर जाएगा। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर 10 से 12 लहसुन के क्लोव्स और 2 इंच का अदरक का छोटा सा टुकड़ा रफली चॉप करके इसमें शामिल कर दिया है। अब इसमें 6 बड़ी वाली हरी मिर्चें भी साथ ही शामिल कर देंगे। बादाम, लहसुन, अदरक, हरी मिर्चों को साथ ही बस 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। प्याज का कलर ज़्यादा डार्क ना हो, इसलिए थोड़ा थोड़ा सा करके इसमें आधा कप के बराबर पानी शामिल कर देंगे। पानी ऐड करने से बादाम, लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो जाएंगी। 1 से 1.5 मिनट के बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब 5 से 7 मिनट तक इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। जब इसकी हीट निकल जाएगी तो इन तमाम चीज़ों को मिक्सर में ऐड कर देंगे। इन सब चीज़ों को मिक्सर में ऐड करने के साथ ही इसमें 1 मुट्ठी के बराबर हरा धनिया शामिल कर देंगे। 1/4 कप पानी शामिल करेंगे। अब इन सब चीज़ों को मिक्सर में बारीक पीस लेना है, जिससे कि बादाम, लहसुन, अदरक, मिर्चें बिल्कुल फाइन पीस जाएं। तो देखिए यहाँ पर हरे मसाले का पेस्ट बनके रेडी हो चुका है। अब इस ग्रीन मसाले के पेस्ट को साइड पर रखते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अगवानी अंडा कोरमा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 6 बॉयल एग्स ले लिए हैं। इस रेसिपी में आप 7 से 8 अंडे भी ले सकते हैं। अब क्या करेंगे कि नाइफ से अंडों में कट लगा लेंगे, ताकि इसकी मज़ेदार सी ग्रेवी अंडों में अंदर तक चली जाए। अंडे अंदर से फीके फीके ना रहें। पहले एक साइड पर कट्स लगा लेंगे, 3 से 4 कट्स लगा लेंगे एक साइड पर। फिर इसके अपोजिट साइड पर भी इसी तरह से 3 से 4 कट्स लगा लेंगे। साथ साथ आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें। तो देखिए यहाँ पर सभी अंडों में मैंने कट्स लगा लिए हैं। अब इन बॉयल एग्स को हमने फ्राई कर लेना है। अंडों को फ्राई करने के लिए मैंने अगेन वही पैन ले लिया है जिसमें प्याज फ्राई की थी। पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। साथ ही इसमें बॉयल एग्स ऐड कर देंगे। 1 से 2 मिनट लगेंगे अंडों को फ्राई होने में। बस 1 मिनट में ही अंडे फ्राई होना स्टार्ट हो जाएंगे और इस पर गोल्डन सा कलर आने लगेगा। तो इसमें फ्लेवर और कलर के लिए ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/2 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे। ड्राई स्पाइसेस ऐड करके पहले मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 1/4 कप के बराबर पानी शामिल करेंगे, जिससे कि मसाला जले नहीं और ये ड्राई स्पाइसेस अंडों में अच्छी तरह से कोट हो जाएं। बस अब इतनी ही देर तक अंडों को हमने कुक करना है कि जब तक जो पानी हमने इसमें ऐड किया है वो ड्राई ना हो जाए और अंडों में मसाला अच्छी तरह से कोट हो जाए। अगवानी अंडा कोरमा बनाने के लिए अंडे फ्राई हो चुके हैं। अब इसकी ग्रेवी बनाना स्टार्ट करते हैं। एक पैन या फिर कढ़ाई ले लेंगे और इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। साथ ही इसमें 2 टेबलस्पून बटर शामिल कर देंगे। कुछ खड़े मसाले भी इसमें शामिल करेंगे। 1 टीस्पून साबित जीरा ऐड करेंगे। इसके बाद इसमें 1 से 2 छोटी दालचीनी स्टिक्स, 4 लौंगे और 4 से 5 सब्ज इलायची शामिल करेंगे। मिक्स कर लेंगे। अब इसमें जो ग्रीन मसाले का पेस्ट बना के रखा था वो शामिल कर देंगे। हरे मसाले का पेस्ट शामिल करके 1 मिनट तक मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। छोड़ना नहीं है आपने इस मसाले को, क्योंकि इसमें हमने बादाम शामिल किए हैं तो वो नीचे बॉटम में लगना स्टार्ट हो जाएंगे। अब मसाले को भूनते हुए ही मैं यहाँ पर मिक्सर में आधा कप के बराबर पानी शामिल करके मिक्सर को क्लीन करके इसमें पानी शामिल कर रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा मसाला मिक्सर में अक्सर लगा होता है, तो इसको वेस्ट ना किया करें। आप इसमें पानी शामिल करके ही सालन वगैरह में शामिल कर दिया करें। पानी शामिल करके मिक्स करते हुए 1 मिनट तक पकाएंगे। अच्छा जी, मसाले की 1 से 2 मिनट तक भुनाई करने के बाद इसमें हम 250 ग्राम यानी 1 पाव दही शामिल करेंगे। दही शामिल करके पहले तो आपने जल्दी जल्दी से स्पून चला के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। दही और मसाले की अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे जब तक कि मसाले को ऑयल सेपरेट ना होने लगे। तो देखिए यहाँ पर दही की भुनाई करने के बाद इसका ऑयल ऊपर नजर आने लगा है। तो अब इसमें ग्रेवी के लिए पानी ऐड करेंगे। 3/4 कप या फिर 1 ग्लास के करीब आप इसमें पानी शामिल कर दें। अब 1 से 2 मिनट तक कवर करके पकाएंगे।
तो देखिए यहाँ पर 2 से 3 मिनट हो चुके हैं ग्रेवी को पकते हुए। स्पून चला के एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, हरी मिर्चों के अलावा और कोई ड्राई स्पाइसेस हमने ग्रेवी में ऐड नहीं की है अभी तक, तो अब यहाँ पर हम ड्राई स्पाइसेस ऐड करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून या फिर हस्बे जायका, पिसी काली मिर्च 1 टीस्पून, 1 टीस्पून जीरा पाउडर शामिल करेंगे, सफ़ेद मिर्च या फिर दखनी मिर्च जिसको कहते हैं ये शामिल करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। लाल मिर्च अगवानी अंडा कोरमा में ऐड नहीं करते, बस थोड़ी सी लाल मिर्चें हमने अंडों में अच्छा सा कलर और फ्लेवर देने के लिए ही इसमें ऐड की थी। यह अगवानी अंडा कोरमा सिर्फ नमक, काली मिर्च और ग्रीन मसाले के साथ बनती है और इतनी उम्दा बनती है कि आप एक बार बनाएंगे तो इसको बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। अच्छा जी, ड्राई स्पाइसेस ऐड करके मिक्स करके आधे से 1 मिनट तक पकाने के बाद अब इसका फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देंगे। फिर इसमें 6 टेबलस्पून मलाई या फिर क्रीम शामिल करेंगे। टेट्रा पैक की डेयरी क्रीम हो तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर वो क्रीम नहीं है तो घर में जो फ्रेश मलाई आती है दूध की, इसको भी अच्छी तरह से फेंट के इसमें शामिल कर सकते हैं। जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप इसमें ऐड कर दें। मलाई ऐड करके पहले इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ग्रेवी में। फिर फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे। फिर जब ग्रेवी में बॉयल आने लगेगा तो इसमें फ्राई किए हुए अंडे शामिल कर देंगे। पैन को क्लीन करके अंडों का मसाला भी इसमें शामिल कर देंगे। मिक्स करके अंडों को फ्लेम को मीडियम रखते हुए 2 मिनट तक पकाएंगे। अच्छा जी, पकते हुए ही इसमें बहुत ही प्यारी सी खुशबू के लिए 1/2 टीस्पून कसूरी या फिर सूखी मेथी जिसको कहते हैं ये शामिल कर देंगे। मेथी को हाथ से क्रश करके इसमें ऐड करेंगे। एक बार मिक्स कर लेंगे। अब एंड में इसमें 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया ऐड करेंगे। कवर करके 5 मिनट तक बिल्कुल स्लो फ्लेम पर, यानी जलती बुझती जो आंच होती है इतनी आंच पर दम पर रखेंगे और 5 मिनट के बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे। देखिए यहाँ पर कितना ज़बरदस्त मुनफरिद सा एकदम अलग से जायके के साथ लाइट स्पाइसेस के साथ अगवानी अंडा कोरमा हमारा बनके रेडी हो चुका है। तो चलिए अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। बहुत सारी ग्रेवी के साथ डिलीशियस अंडों की मुनफरिद सी रेसिपी आप सभी के घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। सबके लिए लेकर आई हूँ लाहौर के मशहूर रिवायती लाहौरी देसी मुर्ग चने की रेसिपी, जो कि पूरे पंजाब में सुबह नाश्ते में तो ज़रूर ही खाया जाता है। बाजार वाले देसी मुर्ग चने की रेसिपी आपको दूंगी कि इंशाल्लाह जब भी आप इस मुर्ग चने को अपने घर में बनाएंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। बिल्कुल बाजार वाला आपको लुक और इसका टेस्ट मिलेगा घर में ही। तो चलिए देसी मुर्ग चने को बनाना स्टार्ट करते हैं। मुर्ग चने बनाने के लिए यहाँ पर आज मैं प्रेशर कुकर का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि आज ये मुर्ग चने मैं देसी मुर्गी से बनाने वाली हूँ। आप रेगुलर चिकन लें तो आप फिर किसी भी पतीली या फिर पैन में इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले कुकर में मैंने आधा कप घी ऐड किया है। देसी या फिर बनास्पति घी आप कोई भी ले सकते हैं, इसका बेस्ट टेस्ट देसी घी में बनाने से आता है। तो जी घी ऐड करने के साथ ही इसमें आधा कप ऑयल भी मैंने ऐड किया है और अब ऑयल ऐड करने के साथ ही इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज शामिल करेंगे। प्याज को हमने इधर लाइट गोल्डन फ्राई कर लेना है। अच्छा, अब जितनी देर में प्याज यहाँ पर फ्राई हो रही है उतनी देर में क्या किया है मैंने यहाँ पर 5 हरी मिर्चें ली हैं, 1 इंच का अदरक का पीस लिया है और 15 से 20 लहसुन के क्लोव्स लिए हैं। ये मेरे पास छोटा वाला लहसुन है इसलिए मैंने ज़्यादा लिया है। इन तीनों चीज़ों को दरदरा सा चॉपर में हमने पीस लेना है। तो इतनी देर में प्याज भी यहाँ पर देखिए फ्राई हो चुकी है। तो अब इसमें कुछ खड़े मसाले शामिल करेंगे, जिसमें मैंने लिया है जीरा 1 टीस्पून, 1 बादियान का फूल, 1 दालचीनी स्टिक, 1/2 टीस्पून साबुत काली मिर्चें, 2 बड़ी इलायची, 7 से 8 लौंगे, 4 से 5 सब्ज़ इलायची और 2 अदद तेज़ पत्ते। लहसुन अदरक का दरदरा पेस्ट था वो भी साथ ही इसमें शामिल कर देंगे। अब ये ऐड करके 25 से 30 सेकंड तक इन सब चीज़ों को फ्राई कर लेंगे। इसके बाद इसमें 600 ग्राम्स के बराबर चिकन ऐड करेंगे। मैं देसी चिकन में मुर्ग चने बना रही हूँ, आप रेगुलर वाली चिकन में भी इसको बना सकते हैं। चिकन दोनों में से जो भी लें इसकी हमने भुनाई करनी है जब तक कि चिकन का कलर पिंक से वाइट ना हो जाए। देखिए यहाँ पर चिकन की मैंने खूब अच्छे से भुनाई कर ली है, इसका कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें पाउडर स्पाइसेस जो ऐड करेंगे, इसमें यहाँ पर मैंने लिया है धनिया पाउडर 1.5 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, जीरा पाउडर 1 टेबल स्पून, नमक 1 टीस्पून और कुटी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून। ये कुटी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून ही है, प्लेट में थोड़ी सी फैली हुई है इसलिए ज़्यादा लग रही है। अब ये मसाले ऐड करके अगेन इन मसालों के साथ चिकन की आधे से 1 मिनट तक भुनाई करनी है। अब भुनाई करने के बाद इसमें चिकन को गलाने के लिए इसमें पानी शामिल करना है। अच्छा, यहाँ पर मेरा कैमरा ऑफ रह गया था तो इधर 1 गिलास पानी मैं इसमें ऑलरेडी शामिल कर चुकी हूँ। अब 1 गिलास पानी मैं इसमें और ऐड कर रही हूँ। मैंने इसमें 2 गिलास पानी शामिल किया है क्योंकि मेरे पास ये देसी मुर्गी है और देसी मुर्गी गलने में टाइम लेती है, इसलिए मैंने यहाँ पर प्रेशर कुकर का भी यूज़ किया है। आप रेगुलर चिकन लेंगे तो इसमें पानी भी कम ऐड करेंगे। चिकन को हमने इधर कम्प्लीटली गला लेना है। यहाँ पर देखिए देसी मुर्गी मैंने ली थी और वो भी बेहतरीन सी गल चुकी है। तो अब इसमें दही ऐड करेंगे। 1 कप दही को अच्छे से फेंट कर इसमें शामिल करेंगे और दही ऐड करके इसकी खूब अच्छे से हमने भुनाई करनी है चिकन को ऑयल सेपरेट होने तक।
उतनी देर तक मेरे चैनल पर न्यू आने वाले वो सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब या फिर फॉलो नहीं किया है, तो साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो भी कर दें। यहाँ पर दही के साथ चिकन की भुनाई करते हुए ही इसमें मैंने आधा कप पानी मज़ीद शामिल किया है और अगेन इसकी भुनाई कर ली थी। चिकन की भुनाई के बाद इसको ऑयल सेपरेट हो चुका है, तो अब क्या करेंगे कि फ्लेम को ऑफ कर देंगे और पतीली को थोड़ा सा तिरछा करके इसकी आधी तरी रोगन निकाल कर अलग कर लेंगे। अब ये स्टेप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने इसमें चने शामिल करने हैं। तो चने जो है ना, इसकी रौनक को ख़त्म कर देते हैं, इसका घी या फिर ऑयल एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इस डिश की आखिरी प्लेट तक इसकी रौनक बनी रहे, इसलिए इसकी रौनक निकाल कर अलग कर लेंगे। फिर आप इसको बाद में सेपरेटली प्लेट में अलग अलग से ऐड कर सकते हैं या फिर सालन पूरा रेडी करने के बाद में ऐड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने इसमें चने ऐड करने हैं, तो बॉयल चने इसमें ऐड करेंगे 2.5 कप के बराबर। ये मीडियम चने मैंने लिए हैं, ये वाला साइज़ या फिर इससे छोटा चने का साइज़ हो तो वो बेस्ट रहता है मुर्ग चने बनाने के लिए। तो चने ऐड करने के साथ ही इधर मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ बॉयल चनों का स्टॉक 2 कप के बराबर। सादे पानी की जगह इसमें आप बॉयल चनों का स्टॉक ही शामिल कर दें, तो इसकी ग्रेवी का टेस्ट ही अलग बनता है। अब इसमें हाई फ्लेम पर एक अच्छा सा बॉयल आने देंगे। देखिए यहाँ पर इसमें अच्छा सा बॉयल आने लगा है, सालन पकना स्टार्ट हो गया है। तो अब इसी स्टेज पर इसमें 7 से 8 हरी मिर्ची शामिल करेंगे और साथ ही इसमें आधा कप के बराबर मैश किए हुए बॉयल चने ऐड करेंगे। इसको ऐड करने से क्या होगा कि मुर्ग चने की ग्रेवी थिक बनेगी। बस ये ऐड करके इसको एक बार मिक्स कर लेंगे और कवर करके इसको 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे। 5 से 7 मिनट या फिर 8 मिनट पकाने के बाद इसमें भुना कुटा जीरा ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। साथ ही इसमें 1 टेबल स्पून फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे। फ्रेश और कूट करी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे ना, तो इसका फ्लेवर और अरोमा ही अलग होगा। साथ ही इसमें 1/4 टीस्पून अजवाइन ऐड करने लगी हूँ मैं। तो अजवाइन को हाथ से ऐसे क्रश करके इसमें ऐड करेंगे, जिससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। फिर इसी स्टेज पर आपने इसका नमक टेस्ट कर लेना है, क्योंकि नमक इसमें हमने कम ऐड किया था और बॉयल चनों में भी ऑलरेडी नमक मौजूद होता है। तो फिर इस स्टेज पर आप इसको टेस्ट कर लीजिएगा और नमक को इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। अब क्या करेंगे कि इसमें थोड़ी सी रौनक ऐड करेंगे। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी तरी मैंने इसकी बचा ली है, ये बाद में मैं डिश आउट करते हुए इसको ऐड करूँगी। एंड में इसमें 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। अब कवर करके स्लो फ्लेम पर इसको 5 से 6 मिनट तक दम पर रखेंगे, ताकि इन सब स्पाइसेस का अरोमा और फ्लेवर इसमें आ जाए और इसको ऑयल भी सेपरेट हो जाए। यहाँ पर देखिए 5 से 7 मिनट दम पर रखने के बाद बेहतरीन लाजवाब देसी मुर्ग चने हमारे रेडी हैं। मुर्ग चने को बनाते हुए आपके किचन में जो अरोमा फैलेगा ना, इसकी खुशबू से ही आपको भूख लग जाएगी। इसमें चिकन के अलावा आपको चनों का बिल्कुल वही लुक नज़र आ रहा है जैसे कि अक्सर मार्केट में मुर्ग चने मिलते हैं। देसी मुर्गी थोड़ी सी महंगी होती है, इसलिए बाज़ार वाले इसमें ऐड नहीं करते हैं। तो आप अपने घर में बनाइए और मेरी रेसिपी से देसी मुर्गी में और देसी घी में बनाइए, जो कि हेल्थ के हवाले से भी आपके लिए फ़ायदेमंद हो। मुर्ग चनों को आप बॉयल एग्स ऐड करके सर्व करें या फिर खाएं तो और भी ज़्यादा टेस्टफुल लगते हैं। इसको आप सुबह, दोपहर या फिर रात में तंदूर की रोटी के साथ, ब्रेड के साथ या फिर लाहौरी नान के साथ खाएं तो इसका मज़ा ही दुबाला हो जाता है। सबके साथ रमज़ान में सहरी के कम टाइम में बहुत ही जल्दी से बनने वाली एग भुर्जी की रेसिपी शेयर करूंगी। एकदम यूनिक डिफरेंट से टेस्ट के साथ बनेगी कि रमज़ान में एक ही तरह के खाकीना ऑमलेट और फ्राइड एग खा खा कर जो आप बोर हो जाते हैं, एक बार एग भुर्जी बनाएं। आप रमज़ान में डेली इस रेसिपी को बनाया करेंगे, क्योंकि ये बहुत कम टाइम में इजीली और बहुत मज़ेदार बन के रेडी होती है। तो चलिए एग भुर्जी को बनाना स्टार्ट करते हैं। एग भुर्जी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली है, जिसको बारीक चॉप कर लेना है। इसके साथ ही 2 ही मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, इसको पील करके बगैर पानी के पीस लेना है। जितना टमाटर इतनी ही प्याज आपने लेनी है, यानी 2 प्याज लें तो 2 ही टमाटर लें, या अगर 3 प्याज लें तो 3 ही टमाटर लें। एग भुर्जी बनाने के लिए अंडे तो लाजमी चाहिए होंगे हमें, तो यहाँ पर 6 अंडे भुर्जी बनाने के लिए मैंने लिए हैं। आप 7 या फिर 8 अंडे भी ले सकते हैं। अंडे में 1/4 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून पिसी काली मिर्च ऐड करके अच्छी तरह से अंडों को फेंट लेना है। अंडों में नमक काली मिर्च शामिल करके अच्छी तरह से फेंटने के बाद अब एक पैन ले लेंगे और पैन में 2-3 टेबलस्पून ऑयल शामिल करेंगे। अब इसमें फेंटे हुए अंडे शामिल करेंगे। अब 1 मिनट तक आपने थोड़ा सा वेट करना है अंडे शामिल करने के बाद। अभी इसमें स्पून नहीं लगाना है कि अंडे पैन में सेट हो जाएं। फ्लेम को मीडियम रखेंगे। 1 मिनट बाद जब अंडे पैन में सेट होने लगेंगे तो अब हल्के हाथ से इसको साइड से सेंटर में करते जाएंगे। जो अंडे कुक होकर थोड़े से हार्ड हो चुके हैं, इनको सेंटर में करते रहेंगे और कच्चे अंडों को पैन में फैलाते हुए कुक करेंगे। फिर 2-4 सेकंड के बाद इसको साइड से हिलाते जाना है और सेंटर में करते जाना है। बेसिकली अंडों को हमने स्क्रैम्बल करना है। अगर आप जल्दी जल्दी स्पून चलाते हुए इसको मिक्स करते हुए पकाएंगे तो अंडों के जो चंक्स हैं छोटे छोटे और बारीक बनेंगे। भुर्जी के लिए बेसिकली हमें मोटे बड़े बड़े पीसेस अंडों के बनाने हैं। अब देखिए 60 to 70% तक जब अंडे कुक हो जाएंगे, फिर हमने इसको स्पून चलाते हुए पैन में ही तोड़ लेना है।
ये सारा काम मिनटों में हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। बस इसको चलाते हुए हल्का सा फ्राई करेंगे जिससे कि अच्छा सा गोल्डन कलर इस पे आ जाएगा। तो देखिए भुर्जी के लिए इस तरह के बड़े पीसेज ही हमने अंडों के रखने हैं। ये परफेक्टली कुक हो चुके हैं। फ्लेम को ऑफ करके अंडों को साइड पर रखते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में अगेन एक कढ़ाई या पैन ले लेंगे और इसमें 2-3 टेबलस्पून बटर शामिल करेंगे। साथ ही इसमें 2-3 टेबलस्पून ऑयल शामिल करेंगे ताकि बटर जले नहीं। अब कुछ खड़े मसाले इसमें शामिल करेंगे जिसमें मैंने लिए हैं 1 या 2 तेज़पत्ते, 1 दालचीनी स्टिक, 2 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची और 1 टीस्पून साबित ज़ीरा, ये शामिल करेंगे। अब हल्का सा स्टर कर लेंगे जिससे खड़े मसाले क्रैकल होने लगे। अब इसमें जो प्याज मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी वो शामिल करेंगे। साथ साथ चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें। प्याज को चलाते हुए हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक हमने फ्राई करना है। जब प्याज इस तरह की गोल्डन ब्राउन होने लगे तो इसमें आपने हाफ टी स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देना है। इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करते हुए जो क्लिप मैंने बनाई थी वो मुझसे मिस हो गई है, तो आप इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दीजिएगा हाफ टी स्पून इस पॉइंट पे। अब जो ड्राई स्पाइसेस इसमें ऐड करेंगे, इसमें मैंने लिया है नमक हाफ टी स्पून या फिर हस्बी जायका, 1/4 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, पिसी काली मिर्च 1/4 टीस्पून और धनिया पाउडर लिया है हाफ टी स्पून। ड्राई मसाले ऐड करके 5 से 10 सेकंड तक मसालों को प्याज के साथ अच्छी तरह से भून लेना है जिससे कि मसालों का कच्चापन निकल जाए। मसाले की भुनाई करते हुए ही इसमें आधा कप पानी शामिल कर देना है। मिक्स कर लेंगे। अब मिक्स करते हुए ही जब मसाले का ऑयल ऊपर आने लगेगा, इसमें टमाटर को जो हमने पीस के रखा था वो शामिल कर देंगे। अगेन इसमें 1/4 कप पानी मिक्सर को क्लीन करके मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब अच्छी तरह से टमाटर को मिक्स करके मसाले को लिड लगा के 2 से 4 मिनट तक कुक करेंगे ताकि टमाटरों का कच्चापन निकल जाए और इसकी ग्रेवी भी पक जाए। 2 से 4 मिनट के बाद इसमें एक स्मॉल साइज़ की बारीक कटी हुई शिमला मिर्च शामिल करेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप ऐड कर दें। साथ ही इसमें एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च शामिल करेंगे, ये भी ऑप्शनल है। जैसे कि अगर आप स्पाइसेस कम खाते हैं तो इसको मत ऐड कीजिएगा। हरी मिर्च शामिल करके इसमें प्यारी सी खुशबू और फ्लेवर के लिए 1 टीस्पून कसूरी मेथी शामिल करेंगे। मेथी को हाथ से क्रश करके इसमें शामिल करेंगे जिससे कि इसकी खुशबू और बढ़ जाएगी। मिक्स करते हुए ही इसी स्टेज पर अब आपने इसका नमक टेस्ट कर लेना है। यहाँ पर मुझे अपने टेस्ट के हिसाब से नमक कम लगा तो मैं इसमें थोड़ा सा नमक और ऐड कर रही हूँ। एग भुर्जी के लिए मसाला रेडी हो चुका है। अब इसमें स्क्रैम्बल एग ऐड कर देंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसी दौरान मेरी रेसिपी वीडियो आप सबको पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दें। अच्छा, अब यहाँ पर जो तेज़पत्ते हमने इसमें शामिल किए थे इनको निकाल कर डिस्कार्ड कर देंगे। इसका काम अब ख़त्म हो चुका है। एग भुर्जी जो है हल्की सी ग्रेवी वाली होती है, यानी बिल्कुल ड्राई ऑमलेट की तरह नहीं होती और ना ही बहुत ज़्यादा ग्रेवी शोरबे टाइप वाली होती है। यहाँ पर अंडे ऐड करने के बाद मसाला बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, तो अब इसमें हल्की सी ग्रेवी के लिए 3/4 कप के बराबर पानी शामिल करेंगे। अब मिक्स करके अगेन लिड लगाकर इसको 2-4 मिनट तक कुक करेंगे कि जो पानी हमने इसमें शामिल किया है वो पक जाए और मसालों का बहुत अच्छा सा फ्लेवर अंडों में आ जाए। 2 से 4 मिनट के बाद देखिए अभी भी आपको इसमें अच्छी खासी ग्रेवी नज़र आ रही होगी। बस अब एंड में इसी तरह से फ्लेम को ऑन रखते हुए इसमें कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर देंगे। 1 से 2 स्लिट की हुई हरी मिर्ची शामिल कर देंगे। अब इसको 1 से 2 मिनट तक बिल्कुल स्लो फ्लेम पर दम पे रखेंगे ताकि हरे धनिया का बहुत अच्छा सा अरोमा इसमें आ जाए। बस 2 से 3 मिनट के बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब अगर आप चाहें तो हरे धनिया को इसमें मिक्स कर दें या फिर ऐसे ही इसको ज़बरदस्ती गार्निशिंग के साथ टेबल पर सर्व कर दें। देखिए कितनी माउथ वाटरिंग सी एग भुर्जी रेडी हो चुकी है। ये जो रेसिपी है बिल्कुल परफेक्ट है आपकी सहरी के लिए। अक्सर सहरी में सालन वगैरह खाने का दिल नहीं कर रहा होता, दिल चाहता है कुछ डिफरेंट मज़ेदार सा हो, तो आप क्विकली से एग भुर्जी बना लें, जिसको आप बना लें तो कोई भी खाने से इनकार नहीं कर सकेगा। घर के बेसिक इंग्रेडिएंट्स से और अंडों के साथ सहरी के कम टाइम में क्विक से बनने वाली एग भुर्जी आप भी अपने घर में बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबके लिए ढाबा स्टाइल अंडा करी की रेसिपी लेके आई हूँ। ढाबा स्टाइल डिफरेंट सी बहुत सी ग्रेवी के साथ जब आप अंडा करी अपने घर में बनाएंगे तो आप चिकन और मटन को भूल जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार और क्विक से बनने वाली है, तो चलिए अंडा करी को बनाना स्टार्ट करते हैं। अंडा करी बनाने के लिए 7 बॉयल एग्स लिए हैं मैंने। अंडों को मैंने हार्ड बॉयल कर लिया था। आप इसमें 6 अंडे भी ले सकते हैं और 8 अंडे भी ले सकते हैं। अब बॉयल एग्स में 1/4 टीस्पून पिसी लाल मिर्च और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। देखिए ये मिक्स हो चुका है, इसको एक साइड पे रखते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में अंडा करी के लिए दही का मिक्स बना के रेडी कर लेते हैं। मिक्स बनाने के लिए आधा कप दही लिया है मैंने। अब इसमें 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे इसमें हाफ टी स्पून, नमक 1 टीस्पून या हस्बी जायका। इन तमाम स्पाइसेस को दही में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
बस ये दही का मिक्स हमारा रेडी हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप में एक पैन में 2 to 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। जब तेल गर्म हो जाएगा तो बॉयल एग्स ऐड करेंगे। 3 मिनट तक अंडों को ऑयल में फ्राई कर लेंगे। अंडों में हल्दी और लाल मिर्च बेसिकली हमने अंडों में कलर देने के लिए लगाई थी कि जब हम ये अंडे ग्रेवी में ऐड करें तो अंडे व्हाइट ना लगें। ढाबे और रेस्टोरेंट्स में इसी तरह से अंडा ग्रेवी बनाई जाती है। देखिए अंडे फ्राई हो चुके हैं। अंडों को पैन से निकाल लेंगे और साइड पर रखेंगे। अब अंडा करी के लिए पैन या कढ़ाई में 3 to 4 टेबलस्पून के बराबर ऑयल ऐड करेंगे। 1 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून जीरा पाउडर ऐड करेंगे। 3 चॉप हरी मिर्चें शामिल करेंगे। 2 मीडियम साइज की प्याज ली है मैंने, जिसको चॉप कर लिया है, ये ऐड करेंगे इसमें। प्याज को हमने इसका कलर चेंज होने तक बस फ्राई करना है। 1 से 2 मिनट लगेंगे प्याज को फ्राई होने में। 2 मिनट बाद इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। मिक्स करेंगे। दही का जो मिक्स बनाया था वो शामिल करेंगे। अच्छी तरह से जल्दी से मिक्स करेंगे। टोमेटो प्यूरी शामिल करेंगे इसमें 6 टेबलस्पून। 2 मीडियम साइज के टमाटरों को मैंने पील करके ब्लेंडर में ब्लेंड करके इसकी प्यूरी तैयार कर ली थी। 1 मिनट तक टमाटर को मसाले के साथ अच्छी तरह से भून लेना है। 4 to 5 टेबलस्पून पानी शामिल करेंगे। मिक्स करेंगे और अब मसाले को कवर करके 3 मिनट तक स्लो फ्लेम पर कुक करेंगे ताकि टमाटर, प्याज और दही का कच्चापन निकल जाए और तमाम मसाले आपस में अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो जाएं। 3 मिनट बाद ये देखिए मसाले का सारा ऑयल ऊपर आ चुका है, तो इसमें आप फ्राई किए हुए अंडे शामिल करेंगे। मिक्स करेंगे। कसूरी मेथी ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। मेथी को हाथ से क्रश करके इसमें ऐड करेंगे। अब इसमें ग्रेवी के लिए पानी शामिल करेंगे। 1 कप या फिर जितनी भी ग्रेवी आपने इसमें रखनी हो इस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर दें। इसमें बहुत ज्यादा पानी ऐड मत कीजिएगा, बस इसको ग्रेवी वाला हमने गाढ़ा सा रखना है, तो इस हिसाब से 1 कप जो पानी मैंने इसमें ऐड किया है वो बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है। अब इसको कवर करके 7 से 8 मिनट तक दम पर रखेंगे। 8 मिनट बाद हस्बे ज़रूरत हरी धनिया से इसको गार्निश कर देंगे। 1 पिंच पिसी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे। फ्लेम को हमने ऑफ कर देना है। इसी के साथ हमारी ढाबा स्टाइल मजेदार सी ग्रेवी वाली अंडा करी रेडी हो चुकी है। देखें देखने में ही कितनी मजेदार लग रही है, लग ही नहीं रही बल्कि टेस्ट में ही बहुत जबरदस्त, बिल्कुल ढाबे या रेस्टोरेंट जैसी है। ये देखिए कितनी ग्रेवी वाली हमारी अंडा करी बनके रेडी हुई है। इसको आप नान या चपाती के साथ सर्व करें। जब भी बनाएंगे खाने वालों का खाने से हाथ नहीं रुकेगा, तो इसको जरूर बना के ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।